हेलो हेलो हेलो। तो यार स्क्वाड अनाउंस हो गया और वी आर बैक ऑन यूट्यूब डिस्कसिंग द स्क्वाड पाकिस्तान स्क्वाड वर्सेस साउथ अफ्रीका होम सीरीज एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट chance for us to start the वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल विद अ बूम। और अगर हम इस दफ़ा अगर पाकिस्तानी यहाँ तो एक वो होपफुल तो होते हैं ना, अगर हम फाइनल खेलते हैं इंशाल्लाह जीतते हैं तो फिर जो टू टेयर टेस्ट क्रिकेट होगी उसमें कौन जाएगा? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन तीनों में से शायद कोई एक टीम जा रही होगी अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो यार इतना 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 डम्ब है पीसीबी, मतलब कि ना आपको गुस्सा आता है कि मतलब 2 मैच की सीरीज़ है, स्पिन टू विन आपने जाल बिछाना है और फिर भी आप 18 लोगों का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हो। आर यू गाइस फॉर रियल? कम ऑन, मतलब ज़रूरत ही नहीं है 18 की यार। अगर मैं हूँ ना, लाइक जैसे यार राशिद लतीफ़ कहता है ना कि गुरु जी हैं हमारे, वो कहते हैं कि आप ना सबसे पहले एक प्लेइंग 11 बनाते हो, उसमें से कैप्टन चूज़ करते हो। तो ये लोग पहले कैप्टन चूज़ करते हैं, फिर उसको प्लेइंग 11 में घुसेड़ते हैं, फिर बाकी 10 प्लेयर डालते हैं। तो इनको चाहिए था कि यार आप एक प्लेइंग 11 बनाते और मैक्सिमम मैक्सिमम 2 एक्स्ट्रा लोग अनाउंस करते। अब मुझे लोग बोलेंगे कि नहीं हर जगह 15 मैन स्क्वाड अनाउंस होता है। भाई होता होगा, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा होने मैंने देखा कि कम भी होते रहे हैं। तो इन्हें चाहिए था कि मैक्स 12 to 13 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करते और इंजरी होती तो रिप्लेसमेंट लगाई जाती, दैट्स इट। क्योंकि पाकिस्तान में ये सारे सपने आगे जाने यार, आप बाहर थोड़ी भेज रहे हो अपना स्क्वाड के, उसको आपको एक 15 से 18 से 16 का भेजना है। तो मैक्स टू मैक्स 12-13 का स्क्वाड अनाउंस करते यार, ताकि ये चिकचिकी मुक जाती। मैं अभी आता हूँ प्लेयर्स के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है यार, मतलब एक तो ज़्यादती है ना जो सह रहे हैं बेचारे, एक ना फटीक की भी ज़्यादती हो रही है कि भाई वो बेंच पे बैठे हुए हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो लेट स्टार्ट विद द स्क्वाड। शान मसूद, यार शान मसूद को कैप्टन रिटेन कर लिया गया। आई एम वेरी हैप्पी, रियली लाइक द गाय। और मैंने हमेशा बोला कि यार ये बंदे को पहले से ही कैप्टन होना चाहिए था। मसला पता है क्या है शान के साथ? शान इज़ टू हम्बल। शान में ना वो स्टारडम और एक ऑरा नहीं है उसका, जिस तरह बाबर का था। तो ये नहीं है कि शान अगर गुजर रहा होगा तो लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे और चौंक जाएंगे इमरान खान की तरह। बाबर है तो बाबर की थोड़ी रिस्पेक्ट थी काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस को लेके, एक स्टार है। तो शान का ये सबसे बड़ा मसला है, वरना एज अ कैप्टन एज अ लीडर मुझे शान से ऐसे के मसले मसाइल नहीं हैं। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि यार अगर आपके प्लेयर्स दे डू देयर जॉब तो द कैप्टनसी बिकम्स सेकेंडरी। अगर फील्डिंग ऑन पॉइंट है, बॉलिंग ऑन पॉइंट है, जैसे बाबर के साथ हुआ 21-22 के वर्ल्ड कप में, बाबर को कोई ख़ास कैप्टनसी नहीं करनी पड़ी भाई। एरन फिंच की मिसाल है यार, कोई ख़ास कैप्टनसी नहीं करनी पड़ी। प्लेयर्स अपना काम करते हैं, कैप्टनसी बिकम्स सेकेंडरी। ये मेरा बनाया हुआ कोट है और ये मैंने किसी से नहीं छापा, हालांकि आई वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट कंटेंट। बढ़िया। तो शान का मसला ये है कि यार वो अगर बोलता ना कि मैं तेज़ खेलना, तो वो बेचारा अकेला ही है। मतलब यार मैं ऑनेस्टली आई हैव बीन इनटू लीडरशिप पोजीशंस अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड दिस हैपेंड टू मी एज वेल एंड इट इज़ सच एम्बैरसिंग मोमेंट एंड दिस पिसेस यू ऑफ अ लॉट कि यार मैं इन लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ और ये लोग मुझे फॉलो ही नहीं करते। अब ऑस्ट्रेलिया में बॉलर ने रिस्पॉन्स किया ना तो हमने कैसा मुतक्का लगाया उनके साथ, लेकिन अब यहाँ पर आया बांग्लादेश में कोई आउट ही नहीं कर पा रहा। अब वो पिच का कसूर है, बॉलर का कसूर है, जो भी है। अगर आपके बॉलर्स आपको नहीं प्रेशर बिल्ड करके दे रहे बैट्समैन पे, तो आप कैप्टनसी से क्या ही कर लोगे? आप 10 के 10 आउट कैप्टनसी से कराओगे? 1-2 आउट 3 आउट करा लोगे ट्रैप करके, कुछ करके। इस तरह नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में। आपके बॉलर्स को जो दे हैव टू बी लाइक रियली गुड, या फिर आप पिचिंग ऐसी सपोर्टिंग बनाओगे भाई वाह। तो शान मसूद रिटेन्ड एज कैप्टन, पूरा साइकिल मिलना चाहिए इस बंदे को। लास्ट टाइम भी मुझे याद है ये जेसन गिलिस्पी के साथ पॉडकास्ट आया था, दे वर वेरी होपफुल कि वी गोना प्ले द फाइनल इंशाल्लाह तब कह रहे थे। और बेचारे इतना गंदा हारे बांग्लादेश से, क्योंकि ना उन दोनों की एनर्जी बहुत मैच कर गई थी, लेकिन जो टीम की एनर्जी है वो बड़ी शिट एनर्जी है। ये टीम बुलशिट है, ये बोर्ड बुलशिट है। तो शान को क्या चाहिए कि एक ना रिफॉर्म लेकर आए टीम में, ठीक है। और मुझे पावर मांगे कि यार जो बंदा ये कर सकता है वो करे, नहीं कर सकता वो बाहर है। भले वो बाबर आजम है, भले वो शाहीन, और दोनों बाहर हो चुके हैं पहले। तो शान को ये काम करना है कि यार एक तो लीड फ्रॉम द फ्रंट और रन्स ना रुके। लोग शान की बोलते हैं कि यार इसकी वो नहीं है, एवरेज नहीं है, 28-30 की एवरेज है, पता नहीं क्या क्या। यार आप मैंने जितना मैंने देखा था स्टैट्स को, आपके जो लास्ट के टेस्ट मैच हैं जो शान मसूद कैप्टन रहा है जिनमें, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द टॉप 3 रन स्कोरर्स।
तो अगर शान के रन नहीं आ रहे और पीसीबी को मसला है या एनालिस्ट को मसला है या फैंस को मसला है कि यार से तो रन नहीं करता तो उसे कैप्टन क्यों बनाया, तो बाकियों ने क्या कर लिया भाई, आपका जो टॉप 3 में मेरा ख्याल है सऊद है, शान है और रिजवान है, और किसने रन स्कोर कर दिए, साइम ने क्या उखाड़ लिया, हुराड़ा ने क्या कर लिया, कामरान गुलाम ने आई थिंक 1 सेंचुरी मारी है, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ओडीआई में वो गलत बाहर हुआ था। तो आप कहाँ से, सलमान आगा भी फेल चल रहा है, तो आप ही कैसे कर सकते हो यार शान अच्छा नहीं करा, शान बुरा करा, शान को कैप्टन ना बनाओ, बाकियों ने क्या कर लिया। तो ये चीज़ें मुझे सख्त नफरत है कि आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जाते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको कहते हो कि यार ये बुरा भी कर रहा है तो उसको अंदर रखो, और जो आपको बुरा लगता है तो उसको कैप्टन से भी डालो, उसको टीम से भी निकालो, ये गलत चीज़ है। तो शान को वेरी हैप्पी, अब शान के पास मौका है फ्रेश स्टार्ट ले, नई WTC चैम्पियनशिप हो रही है, तो कोशिश ये करें कि यार मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, और जब जाए ना तो भाई मिसबा के बाद शान का नाम हो, क्योंकि सरफराज ने भी टेस्ट मैच में कुछ कमाल नहीं किया, बाबर ने बिल्कुल भी नहीं किया, और रिजवान की तो बारी नहीं आई, तो मिसबा के बाद शान के पास एक मौका लेगेसी छोड़ने का। आई विल बी द वन रूटिंग फॉर शान मसूद एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर, ओपनिंग करे, वन डाउन करे, कुछ भी करे यार, बस रन स्कोर करे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टनसी के इस्तेमाल करे, टैक्टिक्स वगैरह, और आउट करने में बॉलर्स की हेल्प करे, बॉलर्स को फ्री हैंड दे के भाई विकेटें लेके दो, भले बाउंसर मारने, यॉर्कर मारने, स्लो रन करना, जो मर्जी करो, हमें विकेट्स चाहिए, क्योंकि इन टेस्ट क्रिकेट इफ़ यू कैन get 20 wickets then that's the way to go. सऊद शकील वन ऑफ आर टॉप प्लेयर्स, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक सऊद शकील पे, और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक सऊद शकील हु आर ग्रेट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे एशिया कप याद आ रहा है, लेकिन सऊद को भी थोड़ा सा काम करना है अपने कि वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट खेले बेहतर, थोड़ा सा और बेहतर हो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन सॉर्ट ऑफ पिचेस पे, लेकिन अभी चूँकि स्पिन टू विन वाला गेम है तो आई थिंक सऊद जो प्रैक्टिस कर रहा होगा वो वही कर रहा होगा जो वो कर रहा होगा यानी कि रोहित शर्मा वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि स्पिन वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, तो दैट्स गुड, सऊद को कुछ नहीं कर सकते, इससे कोई भिड़े मत। आमिर जमाल अगेन आई एम हैप्पी, हमें बहुत देर बाद एक मिला था प्लेयर जो कि आंखों में आंखें डाल के खेलने वाला है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, पैट कमिंस से उसकी 1 विकेट कम थी, पैट कमिंस द मैन ऑफ द सीरीज़, और बैटिंग में उसने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को फोर्स कर दिया कि वो सारे के सारे प्लेयर बाउंड्री पे लगा दे, और कमेंटेटर ने क्या कहा था कि इफ़ आई एम आमिर जमाल आई एम गोना टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेल माई किड्स दैट दिस इज़ व्हाट आई डिड टू ऑस्ट्रेलियन लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप एंड ऑस्ट्रेलियन टीम, क्रिकेट टीम। तो उसके बाद अब प्रूव नहीं कर सका, बट येस आई एम वेरी हैप्पी कि यार वो आया है। इट कुड हैव बीन वेरी इजी फॉर द सेलेक्टर्स टू ब्रिंग फ़हीम अशरफ, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉल, क्योंकि यार उनको रेस्ट दे दो भाई प्लीज़, खुदा का वास्ता है। उन्होंने बैक टू बैक बांग्लादेश सीरीज़, फिर वेस्ट इंडीज़ खेला, उसके बाद सॉरी उसके बाद उन्होंने खेला इधर ट्राई नेशन खेला, उसके बाद एशिया कप खेला, फाइनल तक जाके आए हैं, तो वेरी हैप्पी कि यार फ़हीम अशरफ इज़ नॉट प्लेइंग दिस टेस्ट सीरीज़, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। हाँ आप इंग्लैंड जा रहे हो, साउथ अफ्रीका जा रहे हो, अब 2 ऑलराउंडर्स को भी रख दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला तो है एक ही होना चाहिए। ओके, ए बी डी अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या कह सकते हैं यार, एवरी टाइम PSL कम्स ही शोज़ हिज इम्प्रूव्ड गेम, और अगेन वेरी हैप्पी फॉर हिम कि वो आया है। अब आई डोंट नो इफ़ ही वुड बी ओपनिंग द बैटिंग और नॉट, सिलेक्शन से तो यही लग रहा है कि वो ओपन कर रहा होगा विद इमामुल हक एंड वन डाउन शान मसूद, या इमाम और शान ओपन करेंगे एंड वन डाउन कामरान गुलाम और अब्दुल्ला फिर बाहर बैठ सकता है। तो let's see how it goes. I think they will be actually planning across along the lines of spin bashers, spin batters जो कि अच्छा स्पिन को खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि 4 पे तो बाबर ही खेलेगा, इमाम, शान, अब्दुल्ला और कामरान गुलाम, इन 4 में से जो भी 3 अच्छे स्पिन के प्लेयर होंगे, शान ने तो खेलना ही खेलना, तो आई थिंक शान, इमाम और अब्दुल्ला और कामरान के है वो उसमें जंग है। तो अगर शान ओपन करना चाहता है तो कामरान 3rd पे आ जाएगा, अगर शान 3 पे खेलना चाहता है तो फिर अब्दुल्ला ओपन कर लेगा। दैट्स माय कॉल, लेट्स सी हाउ इट गोज़, और अगर ये होता है तो फिर मुझे ये रील काट के लगानी भी पड़ेगी कि मेरी प्रोडक्शन ठीक साबित हुई। ओके, बाबर आजम, तो यार बाबर आजम अगेन वुड बी रियली हैप्पी
कि अगर बाबर आजम इस 4 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ करते, मैं इतना भी बहुत ज़्यादा भी बार रेज नहीं किया और बहुत कम भी नहीं रखा, आई नो 4 में से मैं 3 में परफॉर्मेंस मांग रहा हूँ, बट 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टीज़, यहाँ पर 2 सेंचुरियाँ और 2 डक्स कर दे, कोई मसला नहीं। लेकिन या मैं चाहता हूँ बाबर मैन ऑफ द मैच बने, दैट्स इट, दोनों मैचेस का मैन ऑफ द मैच बाबर आजम हो। और दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि स्पिन बॉलिंग विकेट्स हैं, तो फिर बाबर के लिए टू बिकम द मैन ऑफ द मैच इज़ अ लॉट मोर डिफिकल्ट, क्योंकि पिचेस जब सपोर्ट करती हैं किसी स्पिन बॉलिंग को, फास्ट बॉलिंग को, तो इट्स वेरी लाइकली कि उनमें से किसी को मिलेगा मैन ऑफ द मैच। तो वुड बी रियली ग्लैड कि अगर ये चीज़ होती है। या अबरार अहमद, यार देखो आप 5 स्पिनर्स लेकर जा रहे हो, अभी मैंने पूरा स्क्वाड नहीं बताया बट स्क्वाड दे चुके हैं लोग, 5 स्पिनर आप लेकर जा रहे हो और 5 स्पिनर्स में से एक अबरार है, यार अब उस बेचारे को क्यों बेंच पे बिठाना, या उसको खिलाना भी आता, क्यों खिलाना, रहने देते। अगेन आई नो कि टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट वे टू गो, बट अब ये देखो यार कि नोमी पाइन और साजिद खान ये आपके लिए स्टार्टर्स होंगे, अबरार हो गया, जाहिद महमूद हो गया, इनको कम बॉलिंग मिलेगी रिलेटिवली। और ऑल तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम ऐसे भी हुआ था कि नोमी पाइन और साजिद खान जो थे इनको लाइक विकेट्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे भी टाइम्स आए थे बीच में कि दे ट्राइड रियली हार्ड और विकेट्स नहीं आ रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक 40 पे पूरी टीम आउट कर दी, स्ट्रगल तो हमने भी किया। तो अबरार को बिठा भी देते तो खैर था, क्योंकि यार वो काफ़ी देर से टीम का साथ है और यू नो ट्रैवल करके आ रहा है। अब आप उसको खिलाओगे तब भी मसला, ना खिलाओगे तब भी मसला, मतलब खिलाओगे तो एक तो क्यों खिलाया, फटीग, और अगर खिला के उसको बॉलिंग ना कराई तो फिर भी लोग आईब्रोज रेस्ट करेंगे, नहीं खिलाओगे बेंच पे पड़ा रखोगे तब भी मसला होगा। तो यार रेस्ट करने दो यार इन लोगों को, ये हमारे टॉप प्लेयर्स हैं। मैं बड़ी देर बाद अबरार से एक बॉलर मिला है और मैं नहीं चाहता कि भाई हम खोएं उसको, प्लीज़ आसिफ अफरीदी। a lot of people are saying a lot of things about आसिफ अफरीदी कि यार ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, बुड्ढा और ये वो सारा। यार आप 2 नैरेटिव्स फॉलो करते हो। नंबर 1, प्लेयर को पक्के आना चाहिए, ठीक है, उसके मुताबिक आसिफ ठीक आया। दूसरा ये है कि यार आप पाकिस्तान टीम में इंजेक्ट कर दो प्लेयर्स को, अभी वो सीखें, उसके लिहाज से वो गलत आया। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार मेहरान की गलती, यार मेहरान का वो तो देखो ना कि उसने अभी वो आया कि उसको जुम्मा कितने दिन आए। इट्स नॉट लाइक कि मेहरान ने अबरार की तरह जो डोमेस्टिक में रगड़ा खाया जितना जाहिर रगड़ा खाया। तो ऐसे ना लोग ज्यादती करते हैं यार। आपका अगर ये आप एक ना बना लो कि यार हमने ना एक प्लेयर है वो पक कर आएगा पाकिस्तानी टीम में, उसको मैंने टीम में आकर ट्रेनिंग नहीं देनी भाई, साफ बात है। हसन नवाज हो, सैम अयूब हो, कोई भी हो, आपने उसको पक के जब वो तैयार हो जाएगा तो वो आ जाए, दैट्स इट। तो आसिफ ठीक आया। ये आपका पहले आप बोलते हो कि यार यंगस्टर को चांस दो, फिर आप कहते हो कि यार वो पहले तो उनको तैयार होने दो फिर वो उनको टीम में डालो, तो ये गलत चीज़ है यार, ये नहीं करना चाहिए। आसिफ ठीक आया और अगर वो खेल भी लेते तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारे पास 3 एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स होंगे और साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो हमें तंग कर सकते हैं। ओके, फैसल अकरम, यार फैसल अकरम अगेन वन ऑफ दोज प्लेयर्स, पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन क्या वो पक गया है? क्या मुल्तान सुल्तान के लिए वो रेगुलर स्टार्टर है? नहीं है, क्यों खिला रहे हो उसको? चलो कोई मसला नहीं, खिला भी रहो तो, लेकिन कहने का मकसद है कि थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि यार आप अपने प्लेयर्स को जब वो रेडी हों तब टीम में डालें, वरना ना डालें, या फिर उसको रखें, एक प्लेयर पकड़ लो, उसको टीम के साथ रखो, फिर 2 3 4 5 टूर, और उसको मैच कोई नहीं देना, बस वो देखता रहे, सीखता रहे, देखता रहे। और अगर इन बिटवीन उसको मैचेस मिल जाते हैं काउंटी के या फर्स्ट क्लास के, तो उसको फिर आप वापस भेज दो, स्क्वाड से रिलीज़ कर दो, ताकि वह जाके खेले कम से कम। तो ये चीज़ है। इमाम, यार इमाम ने बहुत परफॉर्म किया। इमाम ने मतलब पता नहीं डेरा मुराद जमाली जो भी नाम है उसके ख़िलाफ़ 300 मारा, फिर इंग्लैंड में उसने काफ़ी स्कोर किया, तो आना ही था। आई हैव बीन one of the critics of Imam ul Haq in test matches as well, but I think इमाम ने इम्प्रूव किया, ठीक है। और ये शान वाला ही सीन है कि शान भी जब शुरू में आया था इतना अच्छा बैटर नहीं था, लेकिन इम्प्रूव किया और आज कैप्टन है, तो आई होप कि इमाम प्रूव्स हिमसेल्फ टू मी, मुझे बाकी को कोई नहीं है, वो ऐसा प्रूव कर दे कि वो अपने माँ बाप को लेके जा पाए अपने साथ मैच दिखाने, और मतलब जब वो खेल रहा हो, तो आई थिंक ये चीज़ है। आई थिंक इमाम के लिए रियलाइजेशन रही होगी कि यार मैंने इतने साल मैंने खेला, लेकिन मैं अपनी गेम को उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर सका जिस तरह से मैं कर सकता था। तो आई थिंक वो एक चीज़ है
जो इमाम ने जो कोशिश की है कि वो शायद इम्प्रूव करे स्ट्राइक रेट वगैरह शॉट्स, और थोड़ा सा ना एक होता है ना कि फॉर्च्यून्स फेवर द ब्रेव, तो वो वाला सीन है। तो आई एम ग्लैड कि इमाम हैज़ इम्प्रूव्ड एंड आई होप कि वो अच्छा करेगा। कामी जी के साथ गलत हुआ, उनको ओडीआई स्क्वाड से निकाला गया, और जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो कामी जी को लाया गया। कामी जी ने सेंचुरी मार दी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं आई कामी जी की तरफ से। अब कामी जी आए हैं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कामी जी पे, कामी जी का क्या चांस है कि वो उनको कैसे प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। आई होप कि इफ़ ही गेट्स अ चांस ही मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि मुझे याद है कि 2000 पता नहीं 20-21 की बात है, जब कामरान गुलाम ने रिकॉर्ड रन्स किए थे फॉर एनी वन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो तब से इसका नाम चल रहा है। मोहम्मद वसीम जो हैं हमारे चीफ सिलेक्टर रहे हैं, वो लाए थे आई थिंक इसको। तो रियली हैप्पी कि यार मौका मिला है, एक बंदे ने परफॉर्म किया है, और बड़ा डॉलर शोल हैं यार कामी जी के। तो आई होप अगर मौका मिलता है तो ही प्लेज हिज बेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप। खुरम शहजाद, यार मैंने सुना नहीं लोगों को ये बात करते हुए, बट मैंने अपने एनालिसिस में ये चीज़ देखी है कि ही बोल्स रियली वेल टू द लेफ्ट हैंडर्स मैन। और ये पता नहीं मेरे ध्यान में वो बांग्लादेश वाले बोल्ड हैं कि वो राइटी आउट नहीं हो रहा किसी से भी, लेफ्टी जेरा आंदा पे है, खुरम शहजाद उन्होंने बोल्ड करता पे, और बोल्ड भाई एजुज भी नहीं। तो मुझे लगता है खुरम शहजाद को ही मैच खेलने चाहिए, एटलीस्ट एक तो खेलना ही चाहिए, दूसरा भी शायद खेल ले तो कम मसला नहीं, दूसरा हसन अली को दे दो, क्योंकि शाहीन को मैं देने के हक में नहीं, उस पर अभी आते हैं। तो खुरम शहजाद अगेन जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया गया और लाया गया है, खिला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेला था, वहाँ पर भी शो किया था, और अब भी बांग्लादेश के खिलाफ भी आउट किए थे। PSL में आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव नज़र आया। तो हैप्पी फॉर खुरम शहजाद एंड आई होप के ही प्लेज एटलीस्ट वन एंड द सेकंड प्लेस हसन अली, या फिर खुरम शहजाद प्लेस ऑल टू, या हसन अली प्लेस ऑल टू। ओके रिजवान, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अभी बता चुका हूँ। टॉप 3 स्कोरर्स में रिजवान सऊदर, शान सूद, नोमान अली के बगैर हमारी टीम नहीं बन सकती अगर हमने स्पिनर्स के साथ जाना है। तो कोई इसमें वो बात नहीं है। आई थिंक नोमान इज़ वन ऑफ द बेटर स्पिनर्स वी हैव अलॉन्ग विद साजिद खान, जो कहते हैं ना सीजनल हो गए हैं। और नोमान की तो बैटिंग भी यार मतलब कुछ कहने की ज़रूरत है, मतलब लेफ्ट हैंडेड का आपको वो देता है, और ही कैन एक्चुअली मेक लाइक मुझे मैं उससे हर इनिंग में ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 20+ होना बैड डे एंड 40+ होना गुड डे तो जाए ही जाए। रुहेल नज़ीर, वन ऑफ दोज प्लेयर्स, बहुत ज़रूरी है टीम में रखें, साथ रखें, ग्रूम करें, जहाँ पे कोई बड़ी सीरीज़ मिलती है, यानी कि 3 या 4 टेस्ट मैचेस की, जो कि हमारी होती नहीं है, बट फिर भी वहाँ पर एक आधा मौका दे दें। जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, एक मौका दे दें, कोई मतलब नहीं, रिजवान को ड्रॉप कर दें, कोई मसला नहीं। अगर आपको लग रहा है 3 मैचेस की सीरीज़ और जीत गए हैं 2 मैच से सीरीज़, तीसरे में रुहेल को डाल दो, खैर है, सीखेगा बच्चा। और वही फैसला लॉजिक है कि टीम के साथ रखें, ग्रूम करें, ठीक है। इस केस में मैं 15 के हक में हूँ कि आप 12 अनाउंस करो, वो वाले जिन्होंने खेलना है, 2-3 अनाउंस करो जिन्होंने साथ रहना, गेम वही नहीं मिलनी, उनमें मेरान दास को भी रख दो, गेम नहीं देनी, लेट देम सी, दैट्स इट। ओके साजिद खान यार छक्के भाई उसके छक्के इतने हैवी भाई, बॉलिंग तो है ही है। तो मुझे ये लगता है कि यार साजिद खान, मैंने सुना है काफ़ी कि वाइट बॉल में भी उसको ट्राई करना चाहिए, जो चैम्पियंस कप हुआ था आई थिंक सेमीफाइनल में साजिद खान खेला था और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और उससे पहले तो खिलाया ही नहीं ना। तो साजिद खान यार अगेन वाइट बॉल में भी इसको ट्राई करना चाहिए था। अब तो खैर थोड़ा टाइम गुजर गया, ब्राड भी आ गया, बट यस कभी कोई मौका लगे ना, एक आधा गेम साजिद को चखा दो यार, बंदे छक्के भी अच्छे मारता, दलेर है भाई, मतलब झगड़ा है, आगा भाई। अगेन यही मेरी एक बात थी। हसन अली कहाँ चला गया यार, ये देख लो गलती हो गई ना, हसन अली के बारे में बात नहीं की, पहले हसन अली की बात करते हैं। यार हसन अली इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो कि हमारे साथ रहा है उसमें सीरीज़ में, बांग्लादेश दैन वेस्ट इंडीज़, ट्राई नेशन एशिया कप, 5 सीरीज़ बनती हैं, कितने को मैच मिले, मेरा ख्याल है 5 मैच मिले होंगे, इससे भी कम। आप उसको दोबारा बुला रहे हो, और अगर आप उसको इस नीयत से बुला रहे हो कि बेंच पे बिठाना है,
वेरी बैड। या तो आप उसको बता दो कि यार स्पिन टू विन है, खुर्रमशीरात खेलेगा दोनों टेस्ट मैचेज, आप या आमिर जमाल साथ जाएगा, आप घर बैठो। क्यों उसको इस तरह से यार आप उससे जुट रहे हो? वो बंदा चैम्पियंस ट्रॉफी विनर है और दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट जस्ट वेरी राइट, मुझे ये लगता है। या तो आप उसको खिलाओ, या तो आप उसको इस तरह से ना बिठा के, या तो आप ऐसे ही T20 में भी यार आप सीरीज अनाउंस करो तो हसन अली शुड बी वन ऑफ द स्टार्टर्स। आप हारिस को ना खिलाओ, आप हसन अली को खिला लो। 2-3 मैच दे के उसको ऐसे साथ ट्रैवल कराए रखना। यार बंदा सोचता होगा कि मैं एक लम्हा बंदा सोचता है कि यार अब मैं क्या करूँ। मतलब अगेन अब तो वो काफ़ी ग्रो कर चुका है, शायद वो इन चीज़ों को अपने पर हावी नहीं होने देता होगा, लेकिन मैं एक प्लेयर पॉइंट से सोचता हूँ ना कि मैं ट्रैवल कर ही जा रहा हूँ, मैच नहीं मिल रहा। अच्छा बाकी टाइम में तो चलो मैंने घूम लिया ना, वेस्ट इंडीज़ देख लिया, दुबई देख लिया, मैच के दौरान 6 घंटे ऐसे ही बैठे हुए हो बस, कुछ भी नहीं। और मतलब यू एक्चुअली वांट गो एंड स्लीप समटाइम्स बट यू कांट। तो ये सीन है। आगा सलमान, आगा को अब ड्रॉप नहीं, अब रेस्ट करवा सकते थे, सिमिलर लॉजिक। ये वो एज अ कैप्टन उसने ये सारी सीरीज़ गया है और इतना मेंटल प्रेशर रहा होगा ना आगा पे, और जितनी बुलशिट हुई है हैंड शेक्स की और सारा कुछ, मैं ये कहता हूँ यार आप उसको ना रेस्ट दे देते। आप उसको कहते कि यार तू जा 1 महीना सुकून ले, ठीक है T20 तो तू ही कप्तान है, या तो उसको हटा दो। अगेन वो भी PCB की अपनी मर्ज़ी है, इन द फर्स्ट प्लेस तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर शादाब इंजर्ड है तो आप शाहीन को कप्तान बना देते, तो इन डायरम कप्तान बना दो, कोई मसला नहीं है। अगर आप क्लैरिटी के साथ बताओ क्या शादाब इज़ आर मेन कैप्टन, ही इज इंजर्ड, शाहीन इज़ आर वाइस कैप्टन T20s, एंड इन द एब्सेंस ऑफ शादाब, शाहीन इज गोना टेक द फील्ड एज कैप्टन, दैट्स इट। आप ये जो गंद मार दो ना, इससे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि शाहीन को एक सीरीज़ के लिए रखा फिर कर दिया ख़त्म। तो खैर, तो आगा को मैं चाहता था कि यार रेस्ट करवा देते। वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सवाल जवाब और फिर रेफरी की मीटिंग और पता नहीं पाइक्राफ्ट और फिर साहिल और हारिस की जो हेयरिंग हुई, फिर विले लागा से वो करने जा रहा है। यार एज अ कैप्टन ना मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचूं। आई वॉक इन क्रिकेट, आई टॉक इन क्रिकेट, आई स्लीप इन क्रिकेट, वट एवर। मैं ये चाहता हूँ। आप यार बेचारे पे ना, मैं अगेन वो बैटर डिजर्व नहीं करता है एज अ बैटर, एज अ कैप्टन प्रेशर प्लेस, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग इट वुड हैव बीन वेरी टफ फॉर हिम। रात को वो सोता कैसे होगा? ऐसे पंखे की तरफ देख रहा होगा कि यार अब मैं क्या करूँ, सुबह क्या होगा, सुबह कोई नया पखाना ना खुल जाए, मुझे प्रेस ग्राउंड में कोई ये ना पूछ ले, कोई वो ना पूछ ले, कोई मेरा स्ट्राइक रेट ना मेरे से पूछ ले। तो अगर वो रेस्ट करवा देते यार, आगा बेचारा है भी ऐसा, पर तो खिलाने खिलाना, अगर वो रेस्ट करा के रोहेल को मौका दे देते तो आगा के सिलेक्शन में मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सिलेक्शन गलत हुई है, मैं कह रहा हूँ ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ बुलशिट इनसाइड द टीम एज वेल। हसन नवाज को बिठाना पड़ गया, हुसैन तलत को खिलाना पड़ गया, उसको ड्रॉप ही नहीं कर रहे थे, फिर बॉलर एक कम था आपका, जो एक होता ना प्रॉपर बॉलर, तो आगा को करवा देते तो सही था। शाहीन, अगेन मैं वही बात करूँगा यार जो मैंने आगा के लिए की, जो मैंने हसन अली के लिए की, कि यार ये लोग बहुत ट्रैवल करके बहुत बुलशिट से होकर आए हैं, कुछ रेस्ट दे देते हैं इनको। अब शाहीन जो है 145 पे मैंने अपनी आंखों से उसका बॉल देखा है, 145 उसने क्लिक किया, भले एक ही बॉल किया हो, लेकिन यार वो कर, अब उसको इस क्या बोलूँ, अब खस्सी पिच पे खिला दोगे उसको तो वो क्या ही परफॉर्म कर लेगा। तो ना भाई, उसको मैं तो कहता हूँ रिलीज़ ही कर दो, उसको इन द फर्स्ट प्लेस लेना नहीं चाहिए था। उसको बता अगेन ही वांट्स टू प्ले द टेस्ट क्रिकेट, बस उसको बता दें कि शाहीन इन विकेटों पे खुर्रमशीरात के साथ जाएंगे या आमिर जमाल के साथ जाएंगे, आप और हसन अली रेस्ट करो प्लीज़, जाके ना कोई काउंटी शंटी को क्लबशिप के मैचेस खेल लो, अपनी बॉलिंग पे काम करो, पेस इंक्रीज करो, कोई डॉलर शॉलर बनाओ, कोई इस सारे फिटनेस के जो काम होते हैं ये ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग टूर्नामेंट नहीं होते। आपने वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, मसल बिल्ड करना है, मसल लूज़ करना है, किस जगह का करना है, थाई बनाने हैं या आर्म्स बनाने हैं, क्या करने हैं, तो ये सब जो है ना, ये शाहीन को बोलते कि यार आप रेस्ट करें। आपने ये अगेन 5 सीरीज़ और इतने बुलशिट से आप गुजरे हैं, कुट भी पड़ी है बीच में काफ़ी ज़्यादा अभिषेक से, तो जस्ट गो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट टेक रेस्ट। 2 हफ्ते तो कुछ भी ना करो ना। तो ये स्क्वाड का सारा सब ब्रेक डाउन था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड आई होप कि पाकिस्तान विंस दिस टेस्ट सीरीज़ बाय अ ग्रेट मार्जिन। और लेट्स होप कि हम इस साल इंशाल्लाह, इस साल ही मतलब इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में खेलें, अच्छा फाइनल भी खेलें और जीतें भी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो यू कैन एक्चुअली सपोर्ट अस इन 2 ways। नंबर 1, फ्री ऑफ कॉस्ट।
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो। ये 5 चीज़ें करने से आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियली आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/फ़खर मेहदी पर जाकर, या फिर ईजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे, नया पे, ऑन द गिवन नंबर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।